हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का कितना प्रश्न सही होता है आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला है, कलकत्ता से पिंकिंग किस विधा की रचना है? विकल्प है यात्रा वृत्तांत से, निबंध से, उपन्यास से या संस्मरण से। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि यात्रा वृत्तांत से। अगला प्रश्न दूसरा, झलमला किसकी रचना है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है तीसरा, ठल्लुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं? विकल्प है महादेवी वर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय या अगय। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि गुलाब राय। अगला है, भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है? विकल्प है निबंध, उपन्यास, कहानी या नाटक। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि निबंध। अगला प्रश्न पांचवा, परिमल के रचनाकार हैं? विकल्प है गुलाब राय, अगेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि मोहन राकेश। अगला है प्रश्न सातवां, देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? विकल्प है पृथ्वीराज रासो को, बिसल देव रासो को, हमीर खुसरो को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि पृथ्वीराज रासो को। अगला है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, हमीर खुसरो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि राहुल सांकृत्यायन। अगला है प्रश्न 10वां, अनामिका के रचयिता हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखते हैं प्रश्न 11वां है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे? विकल्प है राम लक्ष्मण सिंह, राजा हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या यशवंत सिंह। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है प्रश्न 12वां, तार सप्तक के संपादक है? विकल्प है भूषण, निराला, अगेय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि अगेय। अगला है प्रश्न 13वां, भूषण किस युग के कवि हैं? विकल्प है रीतिकाल, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि रीतिकाल। अगला है, ललित ललाम रचना है? विकल्प है अगेय, मतीराम, भूषण या निराला। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि मतीराम। अगला प्रश्न 15वां, राम की शक्ति पूजा की रचनाकार हैं? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, हमीर खुसरो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है प्रश्न 16वां, बिहारी किस युग के कवि हैं? विकल्प है रीतिकाल, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि रीतिकाल। अगला प्रश्न 17वां है, नीरजा के रचनाकार हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि महादेवी वर्मा। अगला है, नरपति नाल्ह के रचनाकार हैं? विकल्प है पृथ्वीराज रासो, रशखान, हमीर खुसरो या बिसलदेव रासो। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि बिसलदेव रासो। अगला है, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल कितनी शाखाओं में बांटा गया है? विकल्प है 5,
4, 3 या 2। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि 2। अगला आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प है 5, 4, 3 या 2। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि 5। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न देखा, तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।